प्रेज द लॉर्ड। क्या ये उत्तम समय है कि हम अपने पिता के भवन में एकत्रित हुए हैं सब लोग, और पिता ने हमें ये ज्ञान दिया कि हम सब यहाँ इकट्ठे होने वाले हो पाए। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो भी लोग आ रहे हैं, खुदा बाप मार्ग में उनकी रक्षा अगुवाई करिएगा। वो सही समय पे यहाँ पहुँचने वाले, सही सलामत यहाँ पहुँचने वाले हो सके। और जितने भी भाई बहन यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से हम सब के साथ आत्मिक रूप से जुड़े हैं, प्रभु उन पर भी अपनी आशीष दीजिए, ताकि वो भी सब यहाँ पर आने वाले हो सके और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आज की इबादत को भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो भी वचन आपके द्वारा यहाँ पर बोला जाए प्रभु, वो सब हम सबको छूने वाला और हमारे अंदर बसने वाला हो, ताकि हम उस वचन पे चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके। हर एक बात को आपके हाथ पे सौंपते हैं प्रभु। हमारे गाना, हमारी प्रार्थना और हमारा वचन जो आपके द्वारा हमें मिलता है प्रभु, सब कुछ आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता। सब पर अपनी आशीष दीजिए और हम सबको खुदा बाप पवित्र बनाइए, ताकि हम आपके बेटा बेटी बनने के लायक हो सके पिता परमेश्वर। सारी दुआ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। खुदा बाप दया से सभी पूरा करें, आमीन। अब हम गीत में चलेंगे और गीत है यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, जो सृष्टि हम सबके संग गाएगी। प्रेज द लॉर्ड। जो
देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। गवाही है वो दे सकता है, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना होता है और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को और कुछ भी नहीं दे सकते। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में खुदा अद्भुत कार्य नहीं करता। हर एक पल सांस, हर एक एक पल में वो हमें अपनी आशीषों से भरता है। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले मेरी गवाही है कि कल मैंने गवाही दी थी, लेकिन फोन में वॉइस ना आने की वजह से वो मेरी गवाही रह गई थी। शायद खुदा ने इस भवन के लिए उस गवाही को रोका था। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। पिछले कुछ दिनों में मेरे हस्बैंड के संग 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है।
एक बार हुआ तो उनके पैर में चोट आई थी और दूसरी बार बाइक से एक्सीडेंट हुआ तो उनकी नसें थोड़ा सा फट गई थी अंदर की, तो हाथ में स्वेलिंग है और काफ़ी दिक्कत थी। और उसके बाद फिर अभी सैटरडे के दिन में मेरा होने वाला दामाद है, उसका भी मंजे से नाक के ऊपर की नस कट गई थी, जिसकी वजह से उसको अवध हॉस्पिटल ले गए थे, काफ़ी टाँके आए उसके। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हर एक विपत्ति से पिता ने एक बहुत बड़ी विपत्ति से हमें बचाया। उसने अपनी चाल तो बहुत चाल चली, क्योंकि हम जानते हैं जब हम पिता के काम में बढ़ते हैं तो दुष्ट भरपूरी से काम करता है वहाँ से हमें हटाने के लिए। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा बेटा पिता ने हमें अपना दिया है कि हर एक बात के लिए भाई प्रार्थना करते हैं। और जब से हम इस मीटिंग से जुड़े, इस महासभा से जुड़े हैं, पहले हम डर जाते थे, लेकिन अब हर एक दुविधा, हर एक परेशानी में सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह से सिर्फ अपने खुदा का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि बहुत कुछ हो सकता था। पीछे जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो उस समय मेरा बेटा भी पीछे बाइक में था और उसने बताया कि मम्मी इतनी तेज टक्कर हुई थी कि हस्बैंड तो 10 मिनट के लिए बेहोश हो गए थे और उठते ही उनको वॉमिट हो गई और गाड़ी का हैंडल बिल्कुल मुड़ गया था। और लेकिन मेरे बेटे को एक भी खरोच नहीं आई। उन्हें को बहुत कुछ हो सकता था। ऐसे ही जब दामाद का भी है, आइस के पास, आइस के ऊपर तक उसको टाँके लगे, लेकिन खुदा ने उसकी आंखों को बचा दिया। तो दुष्ट ने काम भरपूरी से किया, लेकिन मेरे पिता ने अपने बलबल सामर्थ्य रहने हाथ से हर एक घटी को बचाया। भाई ने तुरंत प्रार्थना करी और जैसे ही उसे ओटी से बाहर लेकर आए थे, तुरंत भाई वहाँ पर आ गए थे और भाई ने प्रार्थना में ही कह दिया था, सिस्टर कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ होने से बच गया। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और आज की धन्यवाद की मीटिंग मैंने माना था कि मैं यहाँ भवन में आके चढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया है। तो मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इस योग समझा कि मैं यहाँ आके धन्यवाद की ये मीटिंग ठहराने वाली होगा। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी एक गवाही और है, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है और इसमें सब एक LKG और UKG के बच्चों का सबका अलग अलग फंक्शन है। और जब ये फंक्शन नहीं भी हो रहा था तो भी मेरे मन में खुदा ने बात डाली थी कि मैं अपने बच्चों को जीसस के एक्शन सॉन्ग जो होते हैं उसमें डांस सिखाती थी जब एक्टिविटी हमारी होती थी। और मेरे मन में खुदा ने डाला था कि इस बार तू ऐसा कर कि पिता के ही गानों पे बच्चों को कराओ। और मैं दुविधा में थी कि ऐसा ना हो, मैं तो सेलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं सिस्टर मना कर दे, फादर मना कर दे कि बच्चों को दूसरे गानों पे करवाइए, इस पे करवाइए। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने, जो मेरे संग टीचर है वो हिंदू है, और जब मैंने उनको अपनी इस दिल की बात को बताया कि मैम मैं ऐसे जीसस एक्शन सॉन्ग में करवाना चाहती हूँ, तो उन्होंने भी इसमें भरपूर अपनी हामी भरी और बोला हाँ मैम हम इसी गाने में करवाएंगे, हम जीसस के ही गाने में करवाएंगे डांस बच्चों को। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ और मुझे विश्वास है कि जब ये सिस्टर फादर के पास भी गाने जाएंगे तो उनकी तरफ से भी हाँ ही होगी। और जो पिता ने मुझे मेरे मन में बात को डाला है, मैं अपने बच्चों के द्वारा लोगों को उसको प्रस्तुत करने वाली हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु हम वचन में देखे 90 वचन कहकर 90 में देखे, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। सचमुच के प्रभु तू कितना महान स्तुति के लोग हैं, कितनी उसकी बड़ाई करें वो कम है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। क्योंकि हम क्यों इधर ताकि हमने जब भी हमारे पर मुसीबत तो नहीं कह सकते, ये शारीरिक दुर्बलता होती है, इसको तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जब प्रभु हमको खुशी देता है तो हम उसके दुखों को ना रखते, हम तो कुछ उसमें भी खुशी अपने मानते कि प्रभु तो योजना हमारे जीवन में हमें बता रहा है। और सच में उस समय मेरे पास फोन आया, जो पहले अपने टीचर थे, अपने सेंट पॉल स्कूल में रहते थे, तो वहाँ की टीचर ने मुझे हमेशा मैं याद करती थी और हमेशा अपनी जिंदगी बात बताती थी। और उसी समय जबकि मैं परेशानी में थी और काफी मैं झेल रही थी, लेकिन हमने कहा नहीं, मुझे उसको, क्योंकि वो भी हिंदू जाति की है, लेकिन उसको अपना विश्वास था। जब भी हम वहाँ जाते थे तो हम सबको जरूर प्रभु के वचन को सुनाते रहते थे। तो हमने कहा कि कैसा हाल है, क्या है, लेकिन नहीं, आपकी प्रार्थना में ऐसा रहा कि मैं बहुत कुछ अच्छा हुआ, जो मैंने सोचा था वो अच्छा हो रहा है। तो मैंने कहा बस प्रभु को धन्यवाद दो। और एक बात मैंने उससे यही कही कि तुम हो सकता है कि जब तुमने विश्वास किया है तो तुम जरूर
चर्च जरूर जाना, तुम चर्च जरूर जाना, और चर्च में जाके जो तुम्हारे अंदर और कमी घटी है उसको वहाँ पूरा हो जाएगा। मैं ये धर्म और प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ, सर तुम प्रभु को नाम जानती हो और उसको पहचानना भी तुम्हें जरूरी है। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज मैं जो खड़ी हूँ, मैं 3 बार से यहाँ नहीं आ पा रही हूँ और हर बार मैं चाहती हूँ आने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम वहाँ भी अपने प्रार्थना कर रहे हैं, बैठे भी प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना में है, और हम कभी भी घबराते नहीं, परेशानी नहीं होते, क्योंकि हमें जो मालूम है कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है और हम कभी भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि हमें इसमें गीत जाएंगे, इसमें घबराहट की लहरों में डूब के सागर में सब आएंगे, घबराहट की लहरों बैठे नहीं रहना, हमें जा जाके लोगों को गवाह बन के बताना भी है, क्योंकि अब वो समय आ गया है, बहुत समय निकट है कि प्रभु हमारे आने वाला है और हमें जा करके एक एक को बताना है कि यीशु जो है नाम जानने से नहीं होगा, उसको हमें पहचानना भी है, उसकी खूबियों को देखना है कि वो क्या कहते हैं, आसमान की झलकों को देख, है ना, क्या क्या आप लोगों को पता क्या है, क्या है आसमान के झलकों, मैं थोड़ा सा कहूँ, आप लोग बोलिए क्या है इसके आगे, कि आसमान की झरोखों से वो क्या दे देता है, हमको आशीषों से भर देता है। जब हम जैसे पर्वतों को देखोगे, जो हमने गीत गाया, पर्वतों को देखूंगा, कहाँ से सहायता मिलती है हमको, सहायता केवल हमें प्रभु ही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले मंगलवार को आए थे, थोड़ा लेट हो गए थे और गवाही नहीं दे पाए थे हम लोग, तो हम धन्यवाद देंगे खुदा का कि खुदा हमें अच्छी तरह से यहाँ लेके आता, सही सलामत हम सबको, इस छोटे जन को धन्यवाद देंगे खुदा को। मैं गाड़ी चलाता हूँ, बहुत सेफ्टी से गाड़ी चलाता हूँ मैं थोड़ा सा, तो परसों अमीनाबाद जा रहा था मैं माला को लेकर, और उनके साथ एक स्टूडेंट भी थी, और पतंग का जो धागा होता है प्लास्टिक वाला, वो अचानक से गर्दन में आ गया यहाँ पर और आके निकल गया, वो आके निकल गया। तो मेरे को एहसास हुआ, ये पीछे बैठी थी और पीछे वो लड़की बैठी थी, उसको एहसास हुआ, तो वो बोल पड़ी कि कुछ भागा गया अभी। मैंने कहा हाँ, वो मंजाव धागा था ना, मेरे को भी एहसास हुआ, ऐसे चला गया वो खुदा ने, मुझे मालूम है, मैं जब भी चलता हूँ तो खुदा एकदम मेरे हैंडल को एकदम पकड़े रहता है वो, क्योंकि मैं चलाता हूँ तो 2-3 बार मैं जब इधर से निकलता हूँ, तो जैसे मैं जा रहा हूँ तो कोई अचानक से निकल जा रहा है बीच में से, कभी भी खुदा एकदम संभाल लेता है, एकदम हैंडल। जब भी संभालता तो ऐसा लगता है कि खुदा गाड़ी में बैठा हुआ है साथ में, वो चल रहा है। तो इसके लिए मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा बेटा हो गया 1 हफ्ता, मैं अमीनाबाद गया था बीच में ड्रेस लेने के लिए, और मेरा बेटा खटिया से गिर गया था, और जो गिरा तो जो दीवार के साइड में बॉर्डर बनी होती कोने की, उस बॉर्डर में इसका सर लग गया और फट गया, इतना बड़ा फट गया था। तो वो ये चोट लगी थी, हम फिर भागे भागे आए, तो हमारे जो दीदी थी, माने माला की जो बड़ी बहन है, वो उनको लेकर के अस्पताल और दवाई ववाई कर दिया, और हमारे दास ने प्रार्थना भी की, और बहुत जल्दी उसको वो आराम मिल गया। माने इतना जल्दी उसको आराम मिल गया कि वो माने हमको लग रहा था कि वो सो नहीं पाएगा, ऐसे करके सो भी नहीं पाएगा वो, लेकिन वो जिस दिन चोट लगी उस दिन से वो ऐसे सोने लगा, वो ऐसे ही सोने लगा, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। और खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने जो माला मैम का जो प्रोग्राम था उसके लिए हम गवाही दे नहीं पाए, और हमारे दास ने जो प्रोग्राम किया था
उसमें खुदा ने उनको इतनी आशीष दी, इतने सारे प्राइज वो अपने स्कूल के लिए खुदा की ओर से लेकर आए, उसके लिए भी हम धन्यवाद देंगे। और माला मैम के लिए भी कि वो भी खुदा की ओर से अब खुदा ने उनको एक आशीष दी कि खुदा में बने रहना, कभी डगमगाना मत किसी भी चीज में। तो हम इन सब बातों के लिए खुदा का धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम अपने पिता के नजदीक आए, उसके आनंद की भरपूर में भरे, पिता के वचन पे कान लगाएं और समझें और जानने की कोशिश करें कि इस पृथ्वी पर मेरे भेजने वाले की इच्छा क्या है। सच क्या है, उसने क्यों मुझे इस पृथ्वी पर भेजा, और जब उसने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा तो क्या कारण है कि हम प्रभु के भवन के अंदर खड़े हैं। क्या कारण है कि हम प्रभु के वचन को रोज सुन रहे हैं। क्या कारण है कि जैसा प्रभु चाहता है वैसा हमारे जीवन में हाँ और आमीन होता है। इन सब के विषय में हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए सोचना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पिता ने कहा जो कुछ तेरे साथ हुआ है उसके विषय में जा और जाकर लोगों को बता। यदि हम उन बातों को जो हमारे जीवन में घट रही हैं उनको अपने जीवन में क्यों हो रही हैं और क्यों आखिर पिता हम निकम्मों को बार बार चुनकर एकत्रित करता है, क्यों पिता ने हमें और आपको ये पवित्र स्थान दिया है, क्यों पिता ने हमें ये संगति दी है, क्यों हम पिता के वचन को रोज सुन रहे हैं, इसके विषय में हमें चौकसी करनी है। याद रखिए, जब मूसा को खुदा ने अपना दर्शन दिया तो मूसा ने कहा मुझे नहीं किसी और को चुन। आमीन है कि नहीं? आमीन। मुझे नहीं किसी और को भेज, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस काम को नहीं करूंगा, मुझे ना चुन, किसी और को चुन। लेकिन जब मूसा ने इस बात पर दृष्टि करी कि पिता ने मुझे क्यों चुना और आखिर मुझे ही पिता ने इस छुड़ौती के लिए क्यों चुना है, तो हम देखते हैं कि उस समय के बाद से मूसा ने कभी भी वो शब्द नहीं कहा। और अगर आज हम और आप इस विषय के बारे में नहीं सोचेंगे कि पिता ने मुझे क्यों चुना, पिता ने मुझे ये परम पवित्र स्थान क्यों दिया, पिता ने मुझे ये प्रतिदिन की संगति क्यों दी, क्या कारण था मैं पिता की महासभा को सुनने लगा, क्या कारण था कि मैं पिता के कहे गए वचन के अनुसार चौकसी करने लगा, क्या कारण है कि मैं अपने जीवन में कोई भी पाप करूं तो उससे भयभीत होता हूं। अगर इसके विषय में आप आज चौकसी नहीं करेंगे, आप अपने बड़े प्रतिफल को खो देंगे।
अगर आपको एक बड़ा प्रतिफल पिता की ओर से प्राप्त करना है तो ये अवश्य है कि जो कुछ तेरे साथ हो रहा है उस पर ध्यान दो। आइए हम सब निकालेंगे यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय। यिर्मयाह 7वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत। यिर्मयाह 7:27 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तू सब बातें मुझसे कहेगा, पर वे तेरी ना सुनेंगे। तू उनको बुलाएगा, पर वे ना बोलेंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप भवन क्यों आए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों प्रतिदिन महासभा को सुन रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने प्रभु का भय क्यों मान रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कारण है कि आप महासभा को सुनने लगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो प्रतिदिन महासभा को सुन रहे हैं ये क्यों सुन रहे हैं, आप तमाम कारण बताएंगे। कोई कहेगा मुझे पिता की ओर से आशीष मिल रही है, कोई कहेगा जब से मैंने महासभा सुनना शुरू किया या प्रभु के वचन को आदर देना शुरू किया मेरे जीवन में अद्भुत काम हो रहे हैं। लेकिन क्यों? प्रश्न उठता क्यों? क्या कारण था? क्या कारण था कि आप वचन को सुनते सुनते भवन पहुंच गए? बहुत तेरे सुन रहे, इस समय भी बहुत तेरे लोग फेसबुक पर सुन रहे, और अभी ये फेसबुक का वचन जाएगा यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे कम से कम वही 7-8 बजे तक जाएगा वचन, और फिर यूट्यूब पे भी 100-150 लोग, 200 लोग, 250 लोग सुनेंगे। फेसबुक पे भी 120, 130, 150 लोग सुनेंगे, टोटल 400 लोग सुनेंगे। 1-2 दिन की बात, एक दिन में 2 दिन 400 लोग सुनेंगे, 2 दिन में 400 लोग, 450 लोग सुनेंगे। उन 450 में हम भवन में क्यों बैठे? कभी सोचा? 450 लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 से 3 दिन के अंदर 450-500 लोग इस वचन को सुनेंगे। आप बताइए 500 लोग में गिनती करिए तो गिनती में आएंगे 12 या 13 या 15, बहुत ज्यादा 12। क्यों? 500 में से 12 लोग क्यों बैठे भवन में? कभी सोचने की कोशिश करिए, क्यों आए आप भवन में? आप भी उन 500 लोगों की तरह फेसबुक, यूट्यूब पे सुन सकते थे वचन, लेकिन आप भवन के अंदर क्यों आके बैठ गए? क्यों आ गए आप भवन के अंदर? आप क्यों प्रतिदिन महासभा सुनने लगे? भाई ने कभी नहीं कहा कि आप महासभा को सुनिए प्रतिदिन। भाई कभी किसी से नहीं कहता कि भैया भवन आओ।
कभी आपने पूछा देखा कि भाई कभी किसी से कह रहा भवाना, कभी नहीं किसी से कहता कि प्रार्थना सभा सुनो। जब कोई मुझसे बात करता, प्रार्थना के विषय में बात करता, तब मैं उसे बताता प्रार्थना को सुनो। मैं ये भी नहीं कहता यही प्रार्थना सुनो, जो प्रार्थना तुम्हें अच्छी लगती वो सुनो। क्यों आखिर भाई नहीं कहते? यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में, तू सब बातें उनसे कहेगा पर वे तेरी ना सुनेंगे, तू उनको बुलाएगा पर वे ना बोलेंगे। तू क्या करेगा? उनसे कहेगा, नहीं सुनेंगे। तू सब बातें उनसे कहेगा पर वे तेरी ना सुनेंगे। तू उनको बुलाएगा पर वे ना बोलेंगे। वे ना बोलेंगे। ना बोलेंगे। बाइबल में लिखा तू उनको सुनाएगा पर वो ना सुनेंगे, तू उनसे कहेगा पर वे नहीं सुनेंगे, तू उनको बुलाएगा कि तुम बोलो 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 पर तू वे ना बोलेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. निर्गमन 4। समझे वचन को। एक प्रचारक का काम क्या है? आप प्रचारक सब पर दबाव बनाता है। आप प्रचारक सबको भयभीत करता है कि अगर ऐसे नहीं करोगे तो प्रभु तुम्हें मारेगा। आप प्रचारक कहता है भवन आओ, आप प्रचारक कहता मीटिंग में बैठो, आप प्रचारक कहता तुम्हें जरूर 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 जाना है। उसका जीवन चाहे बदले चाहे ना बदले, लेकिन वो बहुत कायदे से फोर्स करता है। हाँ, अच्छी बात है, हमें बताना है कि भवन जाना है, प्रार्थना में कान लगाना है, वचन को सुनना है, महासभा सुनना है। एक समय होता है कि जब हमें बताना है, लेकिन एक समय होता है जब हम इसके विषय में एक भी शब्द नहीं बोलते। उनसे कहेगा परंतु वो ना सुनेंगे। तू उन्हें बुलाएगा परंतु ना बोलेंगे। निर्गमन उसका 4था अध्याय और उसकी 13वीं आयत। वेट एक मिनट 12वीं आयत पढ़ें। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। अब खुदा कह रहा जा, मैं तेरे मुंह के अंदर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। कह रहा तू जा, कह रहा तू जा, और जो तुझे कहना होगा मैं तेरे मुंह के अंदर आके तुझे सिखलाता जाऊंगा। 12वीं आयत में कह रहा तू जा, अब जा, अब तू जा, अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना है होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। लेकिन 13वीं आयत में कह रहा है
उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के नाम किसी और को भेजो। खुदा कह रहा, अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। एक समय है जब हम लोग भोजन बता रहे हैं, एक समय है जब हम लोगों के घरों में जाके प्रार्थना सभा कर रहे हैं, एक समय है जब हम लोगों को वचन पढ़ के बता रहे हैं। कह रहे हैं किसी और को भेजो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, किसी और को भेजो। क्यों? अब वो क्यों नहीं जाएंगे? उन्हें बहुत से तमाम काम है। उन्होंने अपने चुने जाने को और पिता के वचन को सुनने को तुच्छ जाना। तुच्छ कैसे जाना? तुच्छ कैसे जाना? जब पिता आपको वचन सुनाता है, फिर समझे, और जब पिता आपको वचन सुनाता है तो इसलिए नहीं सुनाता कि जो सुना तुमने उसके अनुसार करने में चौकसी ना करो, बल्कि इसलिए सुनाता कि जो कुछ तूने सुना है, देखा है, उसके अनुसार करने में चौकसी कर। आमीन। जब आप वचन नहीं सुनते थे, आपके अंदर भवन नाम की कोई चीज नहीं थी, सच है। लेकिन जब आप वचन सुनने लगे, आपके हृदय में एक भवन नाम का एक शब्द आ गया, और उस भवन में हमें जाकर पिता की आराधना करनी है। आमीन आमीन। भाई, जब आप पिता के वचन में समय देते हैं तो पिता आपको बढ़ाता है। क्या है बढ़ाना? क्या बढ़ाना है? एक समय था जब हमने जॉब में हम गए, हमें जॉब मिला, हमारी सैलरी 3,000 रुपये महीना। आज हमारी सैलरी 40,000 रुपये महीना। अब ये 3,000 से 40,000 बढ़ती तो हुई ना। ठीक इसी तरीके से जब आपको खुदा वचन सुनाता, आपके टखनों में बल आता है। आप जहां नहीं जाते थे, जहां जाने के विषय में कभी सोचते नहीं थे, आप वहां आके बैठे ये बढ़ती। और जब टखनों में बल आ जाए, जब हड्डियों में प्रभु सामर्थ्य दे दे, और वचन को सुनने के कारण जब प्रभु आपको अपने वचन को समझने वाला मन देने लगे, आपके टखनों में बल आने लगे, आप सामर्थ्य होने लगे, लेकिन इसके बावजूद आप बैठे रहे। तो कहें प्रभु टखनों में बल तो आ गया है, और मन भी मेरा बहुत ज्यादा खुदा में आशीषित हो गया, मुझे समझ में आ रहा है वचन। और प्रभु कह रहा उठ जा। अब नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, किसी और को भेजो। नहीं, किसी और को भेजो। बहुत दूर है, थक जाते हैं। एक तो शाम को 3:30-4 बजे तक आते हैं, और फिर उल्टे पांव भागना पड़ता है, थक जाते हैं। यहीं से सुन लेंगे, हमारा प्रभु सब जानता है। बानिया ने लिखा, अब जा, अब जा, अब जा, अब जा, अब जा। अब जा क्यों आया मूसा के जीवन में? और अगर मैं यहाँ भवन में बैठा हूँ तो मेरे जीवन में अब जा आया, तब मैं आया हूँ। मुझे मालूम था कि भाई के
खुदा ने भाई को एक भवन दे दिया, मैं नहीं जाता था। मुझे मालूम था कि भवन में प्रार्थना होती है और जो कोई भी प्रार्थना लेके भवन में जाओ वो प्रार्थना पूरी होती है। सच बात। मुझे मालूम है कि भवन वहां पर है और खुदा भी कह रहा अब जा। क्यों? महीने में प्रार्थना होती तेरे यहाँ, तेरे पास मेरा दास आता है, अब इसलिए जा क्योंकि मेरे दास को देख, वो पूरी फुर्ती करके 365 दिन चल रहा है। हो सकता है कि वो हफ्ते में 2 दिन ना चले, लेकिन वो हफ्ते में 7 दिन और महीनों के 30 दिन और साल के 365 दिन चल रहा है। अगर वो चल रहा है तो अब तुझे भी जाना है। आमीन। क्योंकि आपके पास आपके जीवन में पिता ने एक चलता फिरता वचन रखा है। सच बात। लोगों के पास चलता फिरता वचन नहीं है। लोगों ने अपने कामों से, अपने निकम्मे कामों से उसे मार दिया। सच बात। मार दिया। जब आपके पास चलने फिरने वाला वचन होगा ना तो आप चले फिरेंगे। आमीन आमीन। आज लोग क्यों नहीं चल रहे? आज लोग क्यों नहीं फिर रहे? आपको जितनी आशीष चाहिए है, आपको जितनी सामर्थ चाहिए, उससे ज्यादा वे लोग चाहिए जो बैठे हैं, लेकिन उनको सब कुछ चाहिए भी है और चलेंगे भी नहीं। समझिए वचन को। क्यों कलाम में लिखा यिर्मयाह 7 और उसकी 27वीं आयत में क्या लिखा? तू तू सब बातें उनसे कहेगा पर वे तेरी ना सुनेंगे। इसका मतलब क्या है कि नहीं सुनेंगे? अगर 500 लोग 2 दिन में सुन रहे हैं तो 500 के जगह इतना तो होना चाहिए कि 50 लोग कम से कम हर मंगल भवन में आके बैठे। लेकिन भवन में 12 या 13 या 15 या वही जो आते हैं वही आते हैं। अब सुन 500 लोग रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? ये भाई भी बाइबल पढ़ता था पहले, ये भाई भी प्रार्थना करता था, चाहता तो घर में ही बाइबल पढ़ता रहता, प्रार्थना करता रहता, कभी ना चलता। बाइबल को लेके प्रचार करने कभी ना निकलता। 365 दिन छोड़ो, संडे निकलता। क्यों ये चलने लगा और जाने लगा? कल हमने इसके विषय में बताया। अय्यूब ने अपने उन दिनों में जब सुख विलास के दिन थे, उसने निर्बलों को बलवंत किया अपनी बातों से और प्रभु की शिक्षा से। शायद आप नहीं समझ पा रहे प्रभु की योजना, और शायद जो YouTube और Facebook से वचन देख रहे हैं मैं भी नहीं जानता। आप भी सुनते रहेंगे और कुछ दिनों बाद आप YouTube Facebook को सुनना भी बंद कर देंगे। बहुत ज्यादा आप 5 मिनट 6 मिनट सुनेंगे, फिर आप के अंदर जो सामर्थ आई है वो चली जाएगी, वो ठहरेगी नहीं, क्योंकि आपने शारीरिक मूवमेंट नहीं किया। शारीरिक मूवमेंट अगर आप नहीं करेंगे, आप जितना अच्छा वचन सुन लें, आप कभी भी फलवान नहीं हो सकते। फलवान हो सकता है आपके पास प्रकाशन बहुत अच्छा हो सकता है आपके पास प्रकाशनों की बातें हो सकता है आपके पास वह बातें हो जो पिता ने आज के समय में रखी, लेकिन आपने सब पर आग लगा दी और तुच्छ साबित कर दिया, क्योंकि आपने चलना नहीं सीखा। चलना बहुत जरूरी है। यस, सच है। और निर्गमन उसका 4वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में कह रहा अब जा। अब जा। क्यों कहा खुदा ने मूसा से? मूसा भी
बहुत अच्छे से प्रार्थना करता था, पिता के प्रति ईमानदार था, उनका बहुत नर्म व्यक्ति था पृथ्वी पर के लोगों में। क्यों पिता कह रहा अब जा? आपके जीवन में एक समय आया, आपके अंदर से एक अगुवाई आई, आप बिछौने पे पड़े थे, आप थके हारे पड़े थे, आप मीटिंग को सुन रहे थे, आप आशीषित हो रहे थे, आप मीटिंग को सुनते सुनते, महासभा को सुनते सुनते आप वचन के प्रति ईमानदार बन गए। आप महासभा को सुनते सुनते आपके पति, आपके बच्चे, आपके जीवन में बदलाव आ गया। महासभा को सुनते सुनते आपने बहुत अद्भुत काम अपने जीवन में होते हुए देखिए। अभी भी सुनो, क्यों जा रहे हो, क्यों चल रहे हो? अभी भी सुनो, जब हो ही रहा है सब काम तो। अरे जब सब काम हो ही रहा है, मेरे पति ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों ने वचन को सुनना शुरू कर दिया, अब हम वचन को प्रतिदिन सुनते हैं, हमने वचन को पूरा रीति से ग्रहण कर लिया है, अब हम वचन का वह मानते हैं। हाँ, हम महासभा को प्रतिदिन सुनते हैं। हाँ, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। हाँ, हम हर दिन अद्भुत काम अपने पिता के वचन से होते हुए देखते हैं। अब तो सुनते सुनते इतनी आशीष मिल रहा है तो सुनते रहो। एक चीज थी, एक आवाज थी। आमीन। जब मैं बिछौने पे गया, उसने मुझसे कहा अब जा। समय आ गया, समय आ गया। अब तुझे बाहर निकलने का और जाने का समय आ गया। आमीन। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तेरी गाय का क्या? तेरी गाय पढ़े। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को भेज। कृपया किसी और को भेजिए आप। हमारे घर में बहुत अद्भुत काम हो रहे हैं भैया। हाँ भैया, जब से प्रार्थना कर रहे हैं तब से हम देख रहे हैं, हमें नींद बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, जब से हम प्रार्थना सुन रहे हैं, महासभा सुन रहे हैं, तब से हमने देखा कि हमारे घर में हर एक सदस्य बाइबल को पढ़ने लगा है। हाँ भैया, अब कुछ भी हो, कहीं पर भी रहे, लेकिन महासभा को हम सुनते हैं। कह रहा अब जा, किसी और को भेजो प्रभु। अरे वैसे भी वहां भवन में तो सब पहुंच ही जाते हैं, हम यही सुन लेंगे। देखा आपने? बाद में पता क्या कहते हैं? पता ही नहीं, प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानते, प्रभु के वचन को प्रतिदिन सुनते हैं, प्रार्थना करते, तब भी हमारे ही जीवन में, हमारे ही बच्चों को पता नहीं क्यों इतना ज्यादा क्रोध आता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं। हम ही को क्यों इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? उनको समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ गए, क्योंकि तुमने पिता का कहना माना ही है। आइए देखें वचन में क्या लिखा है। यिर्मयाह उसका 7वां अध्याय, यिर्मयाह 7वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में, तब तू उनसे कह देना, ये वही जाति है, ये वही जाति है जो अपने खुदा यहोवा की नहीं सुनती। जब तुम सुनोगे तो जाओगे। कब तक तुम सुनते रहोगे? आप मुझे बताइए, जब सामरी स्त्री ने प्रभु की बातें सुनी तो वो नगर गई कि नहीं गई? आप मुझे बताइए, जब ये कहते हैं योना ने प्रभु की बातें सुनी तो वो भला तो वहाँ कहते हैं निन्नवे नगर नहीं गया, लेकिन उस तर्कीस के जहाज में बैठा, कहीं तो चला उसने, कहीं तो हिला डुला। बाद में वो निन्नवे नगर गया, लेकिन वो घर से तो निकला। यस। जब अब्राहम ने सुनी तो अब्राहम चला, अपने कुटुंब को छोड़ा, अपने माता पिता अपने कुटुंब को छोड़ के निकला। लूत और उसकी पत्नी उसके बच्चों को प्रभु सुना रहा, निकल निकल निकल, नहीं निकलने।
हाथ पकड़ के निकाला गया। किसी भी भविष्यवक्ता को देखिए आप, उसको पिता ने जाने को कहा। अब अच्छा, यहाँ तक कि नमान के कोड़ भी जब चंगे हुए तो नबी ने कहा जा। अगर वो नहीं जाता, वो कहता नहीं, यहीं पर मैं इसी मिट्टी में मैं मंदिर बना के सजदा करूंगा, यही है मैं यहीं रहूंगा जब तक तुम मुझे नहीं छुएगा, जा। यह है ना, आप सुनना किसको कहते हैं? सुनना उसको कहते हैं जैसे वचन हो रहा है और लोग महासभा को सुन रहे हैं। सुनना ये नहीं है। जब आप सुनेंगे तो आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा, आपके अंदर एक चलने की क्रिया होगी, और जो सुनकर चले उसे सुनना, वो अपने पिता की इच्छा पर चले। आमीन। कैसे चलेंगे आप अपने पिता की इच्छा पर? किसी को चलना है, और आज चलना कोई नहीं। लोगों के सामने पिता ने मुझे एक चिन्ह के रूप में रखा है, और वो चिन्ह ये कि ये मेरा दास हर क्षण प्रतिदिन चलता है। अगर ये मेरा दास प्रतिदिन चल सकता है तो तुम महीने में, सप्ताह में एक दिन चलकर मेरे भवन में गवाही दे सकते हो। आमीन। लेकिन अगर तुम सप्ताह में एक दिन भी ना चल के आओ, और मेरा ये दास जो तुम्हारे सामने प्रतिदिन चलता है 365 दिन, तुम इसकी ठट्टा उड़ाते हो, तुम मेरे वचन को तुच्छ और निकम्मा समझते हो, क्योंकि तुम्हारे बीच में एक चिन्ह के रूप में चल रहा है। क्या तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम भी मेरे वचन के लिए थोड़े समय के लिए आप समझे ना वचन? मैं आपके लिए जितनी भी बड़ी प्रार्थना करूं और जितना उपहास रख के प्रार्थना करूं, मैं जितना भी प्रार्थना करूं, मेरी प्रार्थना व्यर्थ होगी। क्योंकि अगर आप प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग, प्रभु कह रहा अब जा, और आप नहीं जा रहे, याद रखिए आपके मूवमेंट में कितना समय लगा। आपने महासभा बहुत पहले से सुनना शुरू कर, आप भवन नहीं, आप नहीं चले, आप अपने घर पर बैठ के महासभा सुनते रहे। फिर धीरे धीरे मूवमेंट आया, आपने अपने घर में महासभा शुरू करा, फिर धीरे धीरे मूवमेंट आया, आपने भवन आना शुरू करा। ये सब चलना फिरना कहाँ से आया? जब आपने सुना और उसको ग्रहण किया। आमीन। अगर आप सुनते रहते, आप भवन में नहीं आते, आप सुनते रहते, आप किसी भाई बहन के घर प्रार्थना में से आप लोग कल आए थे, नहीं आते, आप सुनते रहते, कुछ दिनों बाद आपके अंदर से सुनने की जो सामर्थ्य प्रभु ले गया। आप देखिए, आप चल के फिर के, कल एक जगह प्रार्थना थी, वहां आप बैठे, आप वहां से चल के यहाँ आ गए, लेकिन वे देखते हुए अंधे हैं, वो देख रहे हैं कि वे चल के यहाँ हमारे घर आ गए और हमारे घर से भवन में पहुंच गए, लेकिन वे वहीं पर रुका हुआ पानी। कौन सा पानी? रुका हुआ पानी जो सड़ता है, और जब सड़ता है तो पता नहीं क्यों सड़ रहा भाई, पता नहीं कोई ठहराव क्यों हुई है, पता नहीं क्यों। हम तो प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, मूर्ति को भी रोज सुनते, हमारे जीवन में करते। आप हमेशा समझिए, आपके सामने एक चिन्ह है, आपके सामने पिता एक चिन्ह रखे। कलाम में लिख दिया 7वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में, तब तू उनसे कह देना, ये वही जाती है जो अपने खुदा यहोवा की नहीं सुनती, और ताड़ना से भी नहीं मानती, सच्चाई नष्ट हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई है।
गई है। मैंने ताड़ना ही दी, मैंने ताड़ना ही दी और आज भी ताड़ना है। और ताड़ना ये कि उनकी संतान ही उनका कहना नहीं सुनी। ताड़ना पे ताड़ना, लेकिन वो ताड़ना से भी नहीं मान रहे, ताड़ना से नहीं मान रहे भैया। हमेशा याद रखिए, एक ताड़ना बनी हुई है कंटिन्यू। यस, अब उस ताड़ना में वो रहना सीख गए, लेकिन उस ताड़ना से निकलना नहीं सीखे, उस ताड़ना में रहना सीख गए। आपको मालूम है, एक ताड़ना होती है जो कंटिन्यू बनी रहती है, उस ताड़ना के बने होने के कारण हम निकलना शुरू करते हैं। लेकिन जब आदमी ताड़ना में रहना सीख जाए तब वो खतरनाक होता है। आप ताड़ना में रहना कैसे रहेंगे? आप ताड़ना में लेकिन इजराइल ताड़ना में रहना सीख गया। इजराइल में ताड़ना पड़ती रही और उस ताड़ना में वो पिता को कोसता रहा, उससे निकलना नहीं सोचा, उसे बना रहा। क्या जब तुझसे मैंने ये बातें कही तो तुझे नहीं चाहिए था कि तू मेरे वचन के चरित्र थे और मेरे वचन भी मेरे परम पवित्र स्थान पे पहुंच? आमीन। क्या कारण था कि मैंने तुझसे कहा अब जा, पर तूने कहा तुझसे कॉल कर दीजिए? मैं नहीं करूंगा। क्या कारण है? क्या कारण है कि हम प्रार्थना में चलते चलते कानपुर तक पहुंच जाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या कारण है कि हम प्रार्थना में चलते चलते लखनऊ के एक कोने में पहुंच जाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। चाहे पानी गिरे, चाहे बाढ़ आए, चाहे कोला गिरे, चाहे जाड़ा आ जाए वाला है, कोड़ा गिरे, हम पहुंच जाते हैं। आप वचन कब तक सुनते रहेंगे? और पिता कहता है मैं कब तक तुम्हारे बीच में रहूंगा, और पिता कहता है कब तक मैं तुम्हें सुनाता रहूंगा। कभी तो जीवितों की तरह काम करो। आमीन। मुझे भी ऐसा लगे कि तुम जीवित हो। यस, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुर्दे हो। मुझे कल नहीं बताया था कि मुर्दा सीधा पड़ा रहता है, उसको जितना भी सुनाओ वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें वचन सुनाता हूँ, वचन तुम सुनते हो, और तुम वचन सुनने के बाद भी मुर्दे की तरह अपने जीवन में रह रहे, मरे हुए। अरे कभी तो कुछ ऐसा करो कि जिसको देख के पता चले कि तुम जीवित हो। लेकिन तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे सुनने से हमें ये पता नहीं लगता कि तुम जीवित हो। सच्ची बात। आपको मालूम है क्या वचन में लिखा है? ये मैं उसका 7वां अध्याय 25वें आयत में, जिस दिन तुम्हारे पिता मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा। क्यों वो भेज रहा है? क्यों मेरे दास, मेरे भविष्यवक्ता निकल रहे हैं? तुम कब निकलोगे? अरे किसी और को भेजो, आप बहुत तंग हैं। वचन में क्या लिखा? जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा। जब दास भविष्यवक्ता
को खुदा ने भेजा और वो कहते नहीं किसी और को भेजो। आप कहते हो ये प्रभु का दास है, आप कहते हो ये दास जब प्रार्थना करता है हमारे घर में आशीष आती है, आप कहते हो ये दास ईमानदारी से प्रभु के वचन में चल रहा है। तो ये दास भी निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? ये दास भी अपने घर में बैठ जाए और बढ़िया एसी ऑन करे और पर्दा ताने, एक सोफा लगा ले और एक मेज पे गुलदस्ता रख के ठंडा पानी गिलास रख के प्रचार करे। बाहर चाहे ओला गिरे चाहे कोला गिरे, कोई मतलब नहीं। 1 घंटे की मीटिंग ठंडे एसी में बढ़िया कर लिया, क्या नहीं कर सकते? अब तो इतना लोग सुनने लगे, क्या हम ऐसे ही करने लगे? तब भी लोग सुनेंगे। आप देखिए यूट्यूब फेसबुक पे सब जगह यही कर रहे हैं, बढ़िया गाना लगा देते हैं और बढ़िया एसी ऑन कर देते हैं और पर्दे तान देते हैं और सोफे पे बैठ जाते हैं, तो चिल्ला चिल्ला के प्रचार करते हैं। तो यीशु मसीह भी सिंहासन पे बैठे बैठे प्रचार करता रहता, यहाँ आते ही क्यों भेजा? बड़े यत्न से मैंने अपने दास अपने भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास भेजता आया। क्यों भेजता आया? और दास और भविष्यवक्ता भी कहते नहीं हम अपने घर में भैया बढ़िया, पतरस कहता भैया है भैया जल्दी से बढ़िया आलू के पराठे बनाओ, कॉफी बनाओ, अंडा बना दो, एक बढ़िया तल दो और जाते हैं एसी ऑन करो, आराम से बैठ के सोफे पे प्रचार करना है। एक डंडा ले, उसका बढ़िया से तेल लगाए और जितना घरों में बैठे हो मारना शुरू करो। और जब पूरे हो जाएंगे तो बैठ नहीं पाओ, और तब तू पूरे के कारण निकल के आओ। सच बात है। मेंढक को देखा, कभी आपको सुनाई नहीं देगा आवाज, कभी आपको सुनाई नहीं देगी आवाज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेंढक है नहीं है? लेकिन जैसे पानी बरसाएगा खुदा निकलेंगे, सब टर करके निकलेंगे। प्रभु भी इन घरों में बैठ के सुनने वालों पर ऐसी ताड़ना देगा, ये टर करके निकलेंगे। अब देखो तो बैठ के सुन रहे इनके वचन को, ऊपर से कहता है ठीक है, इसके वचन ना तुम किसी के भी वचन सुन लो, सब बहुत बढ़िया आशीष देंगे, लेकिन इसका वचन ब्रदर रोहित का सुनो, तुम सुन ही रहोगे, तुम्हें वो कहेगा ताड़ना दे। अरे तुम इन्हीं बातों को तो समझ जाते, तुम अगर इन्हीं बातों को समझ जाते तुम फलवंत हो जाते। आमीन। तुमने इन बातों को समझा ही नहीं समझा। वचन में लिखा मैं तुम्हारे पास बड़े यत्न से भविष्यवक्ताओं और दासों को भेजता है। अब आप बताइए, दास कहते हम नहीं जाएंगे, जैसे मूसा ने कहा किसी और को भेज, मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु का भस्म कर दूंगा, नहीं जाएगा तो भस्म कर दूंगा। आप बताइए, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मृत्यु की वादियों तक ले गया। तो अगर वो अपने दास अपने भविष्यवक्ताओं को ना जाने के कारण, आप समझिएगा वचन, अगर वो अपने दास अपने भविष्यवक्ताओं को ना निकलने के कारण, ना जाने के कारण मृत्यु की वादी तक ले जा सकता है, तो वे जो उसके वचन को सुनते हो नहीं निकलते, उनको कहां तक ताड़ना दे सकता है? तुम पर वो ताड़ना ना आए, इसलिए वचन का प्रचार कर रहा हूँ। और अगर नहीं निकल पा रहे हो तो एक डंडा लेकर सुतैया करना शुरू कर, और रा की सुतैया,
कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्या कोई compromise नहीं। समझ लेना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। योना ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, खुदा उसे पहाड़ की जड़ तक ले गया। मूसा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, खुदा ने कहा भस्म कर दूंगा। अब जा, अब जा, क्योंकि तेरा बड़ा प्रतिफल मेरे पास। आमीन। आमीन। Praise the Lord. क्या कारण है? लूढ़े लंगड़े अंधे बहरे बंदे बोल, क्या कारण है? क्या कारण है? ऐसे ही तो बोलो। क्या कारण है? लूले लंगड़े अंधे बहरे बन गए। बहरे बन अंधे अंधे बहरे लूढ़े लंगड़े। जब मूसा ने कहा 13वीं आयत पढ़ो, निर्गमन 4:13। निर्गमन 4:13 पढ़ो। उसने कहा हे मेरे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज। कृपया किसी और को तू भेज। 14वीं आयत। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा क्या तेरा भाई मेरे हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिए दिखला भी आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए यहोवा का क्या भड़का? किस पर? मूसा पर। अब आप बताइए, दास और भविष्यवक्ता का काम क्या होता है? कि तुम पर जो कोप भड़के, जो तुम पर जो ताड़ना आए वो ना आए, तुम्हें बता दे, है ना? अब हम बता रहे हैं तो कहेंगे मेरे ब्रदर रोहित जो मीटिंग सुन रहे हैं उनको भी कह रहा कि डंडे से मारेंगे। आप समझे? ये क्या है ब्रदर रोहित ऐसे कर रहे हैं? हम आज के बाद ब्रदर रोहित प्रार्थना, देखो इधर देखो, जाने की तरफ देखो, हम आज के बाद ब्रदर रोहित की प्रार्थना आज के बाद रोहित की प्रार्थना 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 नहीं तो नहीं। अरे मैं कह रहा आज के बाद क्या अभी छोड़ दो, लगता है यार आज के बाद नहीं, अभी छोड़, तुम निकलो यहाँ से। क्या अभी छोड़ दो, अभी तुम क्विक कर जाओ फेसबुक से, अब जो लिखना लिख दो, गाली देना गाली दे दो, लिख दो, बदुआ लिखनी बदुआ लिख दो, लेकिन जो बात एज इट इज है वो है सच है। तो मेरे सामने आप पूछोगे तब भी मैं यही बताऊंगा और अभी भी यही बताऊंगा। मम्मी जब चुप हो, तुम मुझसे सामने आके पूछोगे तो भी मैं यही बताऊंगा और अभी भी मैं यही बोलूंगा, और तुम मेरे सामने आके बोलोगे क्या बोलो तब भी मैं यही बोलूंगा, भाग जाओ यहाँ से। क्या बोलूंगा? भाग जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें बुलाया हुआ नहीं, क्या करने आए? क्यों सुन रहे वचन को? ना सुनो भैया, सुनोगे तो तुम्हारा भला होगा, नहीं सुनोगे तो तुम्हें प्रभु जाने। मैं इसके न्याय में नहीं आऊंगा। प्रभु ने कहा भैया जिसको जाना जाओ, जिसको सुनना सुनो, जिसको नहीं सुनना ना सुनो। याद रखो, हमेशा याद रखो, ये सत्य है। आज इस सत्य को छुपा दोगे, कल यही सत्य तुम्हारा हानि करेगा। आप हमेशा याद रखिए, आप कोई भी वचन उठा के देखिए, कभी मैं नहीं कहता आप पे आशीष आएगी, आप पर प्रभु का अनुग्रह आएगा। क्यों आएगा आशीष? क्यों आएगा अनुग्रह?
आप बताइए, प्रभु ने मूसा पर कोप भड़का दिया। आप मूसा से पवित्र हैं? यहाँ कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्ति ऐसा है जो फेसबुक पे सुन रहा है या यूट्यूब पे जब सुनेगा तो वो अपने आप को मूसा से पवित्र ठहराए? तो जब मूसा ने मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेजो, तो उस पर जब कोप भड़का दिया तो तुम किस खेत की मूली थी? बोलो तुम किस खेत की मूली हो? मूली का पराठा बना के खा लेंगे और डकार ऐसे प्रचार करोगे? प्रचार ऐसे ही होगा क्योंकि कलाम में लिखा 13वीं आयत निर्गमन 4:13 उसने कहा हे मेरे प्रभु कृपया किसी और को तू भेज। आगे तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा क्या तेरा भाई लेवी सारा नहीं है? यानी यहोवा का कोप मूसा पर भड़क गया। आप चाहते हैं यहोवा को भड़के? आप चाहते हैं यहोवा आपको ताड़ना दे? आप चाहते हैं कि यहोवा आपको पापी ठहराए? आप चाहते हैं कि यहोवा आपका न्याय करने खड़ा हो? बस किसी चीज के लिए दास और ऐसा काम और जब बताते तो कहते हैं ले जाइए, इनके वचन में हमेशा ताड़ना ही सुनाई देती है। 365 दिन प्रचार तो करते हैं बदल, लेकिन 365 दिन आपको उनके वचन में ऐसा लगेगा तलवार चल रही है। तलवार नहीं, ये तुम्हारे उद्धार की तलवार। तलवार को तुम ग्रहण कर लेते तुम मनुष्य बन जाते। अब ये तुम्हारे ऊपर तुम चाहे जैसा जानो और जैसा समझना समझ लो। थोड़े बावली किस्म के कौन से किस्म की? पागलपना हमारे अंदर हमेशा भरा रहता है। हम किसी की सुनते नहीं है और सुनते तो केवल एक और जो खुदावन की सुनता है उसको हम सुनाते हैं, जो नहीं सुनता हम कहते भैया जाओ जाकर आराम से गाजर का हलवा खाओ और उसमें उसके खोया डालो है और उसमें उसके काजू बादाम किशमिश चिरौंजी डाल के और देसी घी से बना हुआ खाओ और लकड़ी की चम्मच से खाओ, तुम खूब आराम से खाओ। लेकिन हमारे पास ना हो, हमारे पास आओ तो निकलना कुछ से बड़ा निकलना कुछ नहीं। जो सुनने के बाद सुनाने के बाद भी वही काम करता हूँ। तो सोचिए जब हम लोग चलते हुए भी वो काम कर रहे हैं तो वो जो नहीं चल रहे वो नहीं करते। बात तो यही है। आप प्रार्थना किस विषय में कराना चाहते हैं? आप वचन को क्यों सुनना चाहते? और जब वचन ने आपको सामर्थ्य दी, अपना बल दिया, तेरे टकलों में बल दिया, तेरी आंखों को देखने की सामर्थ, तेरे कानों को सुनने की सामर्थ, तेरे मुंह को बोलने की सामर्थ, तेरे पैरों को चलने की सामर्थ थी, तो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा किसी और को। लोग कहता दुनिया की सामर्थ को तुझ जानना है। तेरे टकलों में मैंने बल दे दिया, तू उठ के चलने लगा। तेरी आंखों में मैंने ज्योति दे दी, तू देखने लगा वह बातें जो तू कभी नहीं देखता था। तेरे कान वे बातें सुनने लगे जो कभी सुनते नहीं थे। तेरा मुंह जो बुराई करने से थकता नहीं था, आज तेरा मुंह से बुराई निकलती ही नहीं है। मैंने तेरे मुंह में वो सामर्थ डाल दी। और जब मैं कह रहा हूँ अब जा, तो कह रहा मैं नहीं जाऊंगा। भैया लाजमी है को भड़कना, लाजमी को भड़कना, सही को भड़कना और सही ताड़ना पड़ रही है। और अगर धन्य वो दास, वो भविष्यवक्ता, वो प्रभु का दास जो सेठ में ये बातें बता, मैं बता देता हूँ। आप मीटिंग कराएं अपने घर में तो भला, ना कराएं तो प्रभु आपको, मुझे कोई मतलब नहीं। हर चीज का मैं बोलता इस वचन को हम लोग कल देखेंगे।
तो दोनों शुरू कर दिया है 6 बजने वाला है। Praise the Lord. तो आइए हम सब अपने सामने पर खड़े होंगे। आइए सचिन हम निकालेंगे मत्ती मत्ती 6। आज लगाया ही नहीं था क्या? लगाए नहीं था आज। कोई बात नहीं, इतनी आवाज है कि पहुंच गई है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुमने न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ रखता है, उसे तेरा बायां हाथ न जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। धन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। धन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की Praise the Lord. हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, इस भवन के लिए और हम सब के लिए जो यहाँ एकत्रित है। खुदावन यीशु, जो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि आप बुला के लाए खुदावन यीशु यहाँ पर और सही सलामत यहाँ तक लेके आए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु, आपने हम सबको संभाला हर दुख मुसीबत हर परेशानी से। खुदावन यीशु, ये सब ताड़ना प्रभु आपकी ओर से हम निकम्मों को मिलती रहेगी जब तक हम आपके वचन से दूर रहें। खुदावन यीशु, ये भवन ही है खुदावन यीशु हमारे जीवन, हमारे स्वर की चाबी। खुदावन यीशु, हर दिन हर समय हमें आप वचन से बताते हैं, सच्चाई को बताते हैं, हर एक बात को आप ताड़ना के रूप में हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से उस तलवार की धार को सहना है और सहकर आपके इस वचन रूपी
इस वचन को हमें जानना है और इस पर चलना है। खुदावन यीशु आपने हमें दास दिया खुदावन यीशु, जो हमें एक एक बात को सच्चाई और गहराई से आपके वचन को खोलकर हमारे सामने देते हैं। खुदावन यीशु हम सब निकम्मे बिगड़े हुए लोग जो हैं, जो संसार की बातों में खोए हुए हैं खुदावन यीशु, हम भूल जाते हैं इस वचन को और भटक जाते हैं खुदावन यीशु। लेकिन जो आपने हमें दास दिया खुदावन यीशु, वो हमें सच्चाई से बताकर हमें सही मार्ग पर ले आते खुदावन यीशु। और ये खुदावन यीशु आपकी आत्मा है जो उनके अंदर से हमें खींच कर लाती है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम आपसे विनती और प्रार्थना में मांगते हैं खुदावन यीशु, जितने भी भाई बहन यहाँ पर एकत्रित है खुदावन यीशु, हम सब अपने अपने लिए, अपने परिवारों के लिए आपसे गलतियों के लिए क्षमा मांगने, चंगाई के लिए प्रार्थना करने और आपसे उस स्वर्ग की चाबी को खोजने के लिए और उस वचन को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम आपसे प्रार्थनाएं मांगते हैं जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देखे खुदावन यीशु, कि वो जानने पाए कि आज के वचन में खुदा ने हमें क्या चीज की ताड़ना दी है, वो इतने दूर क्यों है खुदावन यीशु, कि वे भी समझकर और उस ताड़ना को ना सहकर बल्कि उसको वचन, खुदा के वचन को समझकर वो यहाँ तक आने वाले हो सके खुदावन यीशु। खुदावन यीशु ये भवन आपने तैयार किया खुदावन यीशु, आपके इच्छा से खुदावन यीशु ये बनकर तैयार हुआ खुदावन यीशु, कि हम जो संसार में भटक गए हैं वो इस भवन के तरफ मुंह करके पश्चाताप करके आपके वचन को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्र हो सके खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम आपसे प्रार्थनाएं मांगते हैं अपने दास के लिए खुदावन यीशु, उनको आशीष बरकत इसी प्रकार खुदावन यीशु उनको देते रहना, कि वो हमें सच्चाई से इसी मार्ग पर चलाते रहे, हर एक समय हर एक वक्त वो हमारे साथ रहे। जिस प्रकार से खुदावन यीशु आप अपनी आत्मा को उनके ऊपर उड़ेल देते हैं खुदावन यीशु, और वो अपनी आत्मा हम सबको दिखाते हैं कि खुदावन यीशु क्या है और वो क्या कर सकते हैं खुदावन यीशु। हम प्रार्थनाएं मांगते हैं उनके परिवार के लिए खुदावन यीशु, उनके परिवार में एक एक व्यक्ति एक एक जन के लिए खुदावन यीशु, सबको चंगाई देना, हर दुख मुसीबत हर परेशानी से बचाना, उनके खत्तों पर दिन प्रतिदिन अपनी आशीष देना खुदावन यीशु। प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु जितने भी लोग यहाँ एकत्रित थे हम सबके परिवारों को खुदावन यीशु आशीष देना, हमें सही सलामत घर तक पहुँचाना खुदावन यीशु, और जो भी कुछ दान में प्रभु जिस भी इच्छा से हमने दिया खुदावन यीशु वो आपकी इच्छा से बढ़ने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु जो भी खाने पीने की वस्तु खुदावन यीशु आपने यहाँ पर दी है खुदावन यीशु वो शारीरिक है खुदावन यीशु, लेकिन हमारा आत्मिक मन्ना जो आप अपनी आत्मा में दास को देते हैं और दास हमें देते हैं खुदावन यीशु, उसमें हम बढ़ने पाए खुदावन यीशु, और उस शारीरिक मन्ना को खाकर भी बढ़ने पाए खुदावन यीशु। इन सब बातों खुदावन यीशु आपके सामने रखते हैं और मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद सारी आशीषें आपको करते हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन प्रोमिला के यहाँ शाम को 5 बजे होगी, और आने वाले मंगल में प्रार्थना जो है वो मंगल को नहीं होगी, वो थर्सडे को होगी। प्रेज द लॉर्ड। और थर्सडे को इसलिए होगी क्योंकि थर्सडे को रूथ का बर्थडे है,
वो हम लोग सब भवन में मनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।